चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से। द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉडुलर रेशियो इज। मॉडुलर अनुपात पर क्रीप का क्या असर होता है? ऑप्शन ए है मॉडुलर रेशियो डिक्रीजेज, बी मॉडुलर रेशियो इंक्रीजेज, सी मॉडुलर रेशियो आइदर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, और डी रिमेन्स अनचेंज्ड। मॉडुलर अनुपात पर क्रीप का क्या असर होता है? तो हमारा मॉडुलर अनुपात बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। बी इज राइट। मॉडुलर रेशियो इंक्रीजेज, क्रीप के साथ बढ़ जाता है मॉडुलर रेशियो। देखिए, इस्पात एवं कंक्रीट के प्रत्यास्थता मापांक का अनुपात जो है, मापांकों का अनुपात मापांक अनुपात कहलाता है। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। क्रीप का अर्थ विसर्पण से है। क्रीप के कारण मापांक अनुपात का मान बढ़ जाता है। ये फार्मूला हमारे पास दिया गया है। मापांक बराबर इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक बटे कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक, और ES अपॉन EC। और IS 456 2000 के अनुसार एम का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। फार्मूला लगा देंगे 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। यहाँ पर सिग्मा CBC जो होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इकाई में कंक्रीट के अनुमत नमन संपीड़न प्रतिबल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द मॉडुलस ऑफ रप्चर। द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। कंक्रीट का भंजन मापांक देता है। भंजन मापांक को हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर कहते हैं। तो ऑप्शन ए कंक्रीट का प्रत्यक्ष तनन सामर्थ्य, बी कंक्रीट का प्रत्यक्ष संपीड़न सामर्थ्य, सी बंकन के अंतर्गत कंक्रीट का तनन सामर्थ्य, डी कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। बताइए, कंक्रीट का भंजन मापांक देता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बंकन के अंतर्गत कंक्रीट का तनन सामर्थ्य। ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग, ये हमसे पता चलता है मॉडुलस ऑफ रप्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, स्टैंडर्ड क्यूब्स of a concrete mix are tested for compressive strength which is observed to be 36 megapascal. Approximate flexural strength of this concrete according formula provided in IS 456 will be। संपीड़न सामर्थ्य के लिए कंक्रीट मिश्रण के मानक घन की जांच की गई है जो 36 मेगापास्कल पाया जाता है। IS 456 में दिए गए सूत्र के अनुसार लगभग अनमनता सामर्थ्य ज्ञात करनी है। अप्रोक्सीमेट फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ कितनी होगी, कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है अनुबंध सामर्थ्य का 0.7 रूट FCK। ठीक, इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। तो हमारे पास FCK दिया गया है। FCK कितना दिया गया है? 36। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे 0.7 रूट 36। यहाँ पर आ जाएगा 0.7 इंटू 6 42। ठीक, तो यहाँ पर आंसर 2 नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थता मापांक कंक्रीट का लगभग कितना होता है? 5000, 25,000 या 15,000 या 35,000? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 25,000। ये देखिए, 25 MPa कंक्रीट की 28 दिन तक 150 mm की तराई करने पर उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 25 न्यूटन पर mm² है। IS 456/2000 के अनुसार प्रत्यास्थता मापांक EC 5000 रूट FCK, जहां FCK कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 25 न्यूटन पर mm² है। EC बराबर 5000 रूट FCK बराबर 5000 रूट 25, तो यहाँ से निकल आएगा 25,000 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M15 कंक्रीट? तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 न्यूटन पर mm²। इसके लिए पूरी टेबल दी गई है इधर, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य और सामान्य कंक्रीट और मानक कंक्रीट की। ठीक है, तो यहाँ पर M10, M15, M20 के लिए अभिलाक्षणिक सामर्थ्य उसकी बराबर दी गई है, और मानक कंक्रीट के लिए भी जितनी ग्रेड होगी उतनी ही उसकी 28 दिन की तराई के बाद 150 mm घन पर 25, 30, 35, 40, 45 जितनी ग्रेड उतनी उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है 150 डेज पर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज? बताइए। ये हमारे पास कोड दिया गया है 1978। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? संपीड़न सामर्थ्य का अनुलोम अनुपात, बी संपीड़न सामर्थ्य का प्रतिलोमित अनुपात, संपीड़न सामर्थ्य के वर्गमूल के अनुलोम अनुपात, डी संपीड़न सामर्थ्य के वर्गमूल का प्रतिलोमित अनुपात। बताइए क्या चीज़ है? कंक्रीट की आनमन क्षमता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यह आनमन सामर्थ्य उसी फार्मूले से अभी लगाया था, 0.7 रूट FCK बराबर FCR, ये फार्मूला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कंक्रीट की आनमन क्षमता है डायरेक्टली सामर्थ्य के वर्ग मूल के अनुलोम अनुपात होती है, डायरेक्टली टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। द परमिजिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट डिपेंड अपॉन, कंक्रीट का अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल निम्न पर निर्भर करता है। अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल, जिसको हम लोग कहते हैं परमिजिबल शियर स्ट्रेस, डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है बताओ? ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज स्टील इन कंप्रेशन, बी केवल कंक्रीट के ग्रेड पर, सी केवल परसेंट ऑफ स्टील, और डी कंक्रीट ग्रेड और परसेंट ऑफ स्टील तनन में। बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी,
परमिजिबल शियर स्ट्रेस रहेगा हमारा डी ऑप्शन पर निर्भर। ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इन टेंसाइल, कंक्रीट के ग्रेड और परसेंटेज स्टील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज, साधारण तथा प्रबलित कंक्रीट के लिए भारतीय मानक कोड ऑफ प्रैक्टिस है IS 456, IS 875, IS 800, नन ऑफ द एबव। देखिए, साधारण और प्रबलित कंक्रीट के लिए भारतीय मानक कोड है जो वो हमारे पास है ए IS 456। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू IS 456, द एस्टिमेटेड फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M25 FC के दिया गया 25 वुड बी IS 456 के अनुसार 25 ग्रेड की कंक्रीट की अनुमानित आनमन सामर्थ्य कितनी हो? तो ये हो जाएगी आनमन सामर्थ्य, है ना। आनमन सामर्थ्य के लिए वही फार्मूला हमारा जो FCR इक्वल टू 0.7 रूट FC के, यही लगा देंगे। FC के का मान दिया गया है 25, 0.7 इक्वल टू FCR निकालना रहेगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 0.7 इंटू 5 35, 3.5 किलोग्राम स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 35। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कांस्टेंट लोड ऑफ क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। देखिए, अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, कंक्रीट में स्थिर भार के अंतर्गत विसर्पण विकृति करती है क्या? समय पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। तापमान पर निर्भर, गलत। आर्द्रता पर निर्भर, गलत। इनमें से कोई नहीं, तो यही ऑप्शन इज राइट। टाइम पर डिपेंडेंट होती है हमारी क्रिया। चलिए, कंक्रीट में स्थिर भार के अंतर्गत विसर्पण विकृति समय पर निर्भर करती है। भार के कारण समय के साथ विकृति का निरंतर बढ़ना कंक्रीट का विसर्पण या क्रीप कहलाता है। भार घटाने पर यह विकृति पूर्णतः समाप्त नहीं होती, कुछ विकृति स्थायी रूप से बनी रहती है। इसी स्थायी विकृति को क्रीप या प्लास्टिक विकृति कहते हैं। क्रीप को प्लास्टिक बहाव भी कहते हैं। कंक्रीट में विसर्पण 30 वर्ष से अधिक समय तक चलता रहता है। क्रीप के कारण संरचना में दरारें कम पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the permissible compressive stress in concrete in bending for M20 grade of concrete is 7 Newton per mm square, then modular ratio will be। यदि कंक्रीट में नमन में अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल M20 कंक्रीट की श्रेणी के लिए 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो उस कंक्रीट के लिए मापांक गुणांक क्या होगा? बताइए। तो मापांक गुणांक वही हमें निकालना है, मॉडुलर M इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। यहाँ पर हमें दिया गया है 280 अपॉन 3 इंटू 7 बराबर
13.33। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if EC and ES are modulus of elasticity of concrete and steel respectively, then the modular ratio will be, यदि EC व ES क्रमशः कंक्रीट और इस्पात के प्रत्यास्थता गुणांक हों, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक हो, तो मापांक गुणांक का मान होगा ES अपॉन EC अपॉन ES, ES अपॉन EC और EC प्लस ES अपॉन ES माइनस EC, डी फोर्स EC अपॉन ES। तो देखिए मापांक जो M होता है वो होता है इस्पात अपॉन कंक्रीट वाले में, प्रत्यास्थता गुणांक जो इस्पात की होगी और कंक्रीट की, बी राइट हो जाएगा। ये ES अपॉन EC, इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक और कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक। प्रत्यास्थता मापांक का मान दिया गया 5000 कंक्रीट का रूट FC के न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर कन्फॉर्म्स टू, RCC संरचनाओं में प्रयुक्त मृदु इस्पात किसके अनुरूप होता है, बताइए। प्रयुक्त मृदु इस्पात किसके अनुरूप होता है, IS 432, IS 1556, IS 1786, IS 2062। तो ये हमारे पास रहेगा IS 432 के अनुसार, ए इज राइट। ये क्या है, RCC संरचना में प्रयोग की जाने वाली मृदु इस्पात भारतीय मानक कोड IS 432 के अनुसार लिया जाता है। HYSD क्षणों की भारतीय मानक कोड IS 1786 में रखा गया है, ठीक है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ ये डी का फुल फॉर्म क्या होता है, HYSD डिफॉर्म्ड बार जो होगी, तो 1786 में रखा गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर pH मस्ट बी विदिन। कंक्रीट में सल्फेट आक्रमण को रोकने के लिए कंक्रीट मिक्स बनाते समय जल का pH मान निम्न के बीच होना चाहिए। देखिए नॉर्मली जो हम लोगों को पीने योग्य जल होता है 6.5 से 8.5 के बीच का, और लगभग यही हम लोग कंक्रीट में भी यूज करते हैं। इससे मैच खाता हुआ इसमें कौन सा ऑप्शन है, 6 से 9 वाला, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 2000 एक्चुअल मेजर वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E में बी फॉर्म EC बराबर 5000 रूट FC के विथ यूजुअल नोटेशन। भारतीय मानक संहिता IS 456 2000 के अनुसार वास्तव में मापे गए प्रत्यास्थता माप गुणांक EC का मान सामान्य संकेतकों में है। EC बराबर 5000 रूट FC के में अंतर हो सकता है। डी IS 456 2000 के अनुसार वास्तव में मापे गए प्रत्यास्थता गुणांक EC का मान बताना है, बताओ। 25%, 5%, 10% और 20%। तो ये हो जाएगा डी 20%, प्लस माइनस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456 nominal mix concrete can be used up to which of the following grade is 4, 5, 6।
देखिए IS 456 के अनुसार सामान्य मिक्स कंक्रीट निम्न में से किस ग्रेड तक प्रयोग करते हैं। सामान्य कंक्रीट हमारी M20 तक रहती है, ये तो याद रहना चाहिए। सी इसके ऊपर सामान्य नहीं। 77 क्वेश्चन, द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर अ Fe415 इज। एक Fe415 के लिए न्यूनतम पराभव प्रतिबल होता है 415 MPa। जितना होता है उतना ही होता है। Fe415 है तो इसके लिए पराभव प्रतिबल भी 415 मेगा पास्कल में होगा बस। क्रीप का विसर्पण क्या है बताइए। विसर्पण क्या होता है किसी सामग्री का। भार हटाने पर विरूपण न रह जाना, भंगुर हो जाना, तन्य न होना या भार बना रहने पर समय के साथ सतत विरूपण। ठीक है, सतत विरूपण डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनन में संरचनात्मक इस्पात के लिए कार्यकारी प्रतिबल न्यूटन परमाणु में होता है। कार्यकारी प्रतिबल जो है न्यूटन परमाणु कितना होता है। सी होता है 150। चरम प्रतिबल अपमान सुरक्षा गुणांक फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मॉडुलर रेशियो इज डिनोटेड बाय। मापांक अनुपात को दर्शाते हैं। इसका फार्मूला भी हमने बताया था 3 सिग्मा CBC। ए ऑप्शन इज राइट। एम एफ बराबर 283 सिग्मा CBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलर रेशियो M ऑफ कंक्रीट हुज, ये तो उसी का है सेकंड वाला। इस तरीके से भी आ सकता है, अनुपात M कंक्रीट जिसका अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल C हो, समीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ of a concrete having a measured compressive strength of 64 MPa would be as per IS 456। एक कंक्रीट जिसकी मापी गई संपीड़न शक्ति 64 मेगापास्कल है की अनुमानित नमन शक्ति क्या होगी IS 456 के अनुसार। तो वही है, इसमें क्या दिया गया है, संपीड़न शक्ति दी गई है ना, FC के दिया गया है 64 MPa और हमें अनुमानित या अनुमत फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालनी है ना, तो उसके लिए वही फार्मूला FC के वाला 0.7 रूट FC के इंटू 64, ये आ जाएगा 5.6 किलोग्राम। ये न्यूटन में ही दिया है। चलो कोई बात नहीं, सी ऑप्शन इज राइट। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IS 456 रिकमेंड्स की संतुष्ट करती है क्या। बहुत विकल्प दिया गया। वर्किंग मेथड ऑफ डिजाइन, अभिकल्पन की कार्यकारी प्रतिबल विधि, अभिकल्पन की चरम भार विधि, अभिकल्पन की सीमा स्थिति विधि। देखिए जो हमारे पास A और C है, ये IS 456 हम लोगों को संतुष्ट करता है। ठीक है, रिकमेंडेड करता है A और C, ये वर्किंग स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन और लिमिट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो
tetrapods are the designed to kept on the shores of Arabian Sea. It is expected that these structures would face high tides for 70% of the time and low tides for the remaining 30% of the times. The exposure class to be considered for these structures as per IS 456 would be। देखो टेट्रापॉड को समुद्र के तट पर रखा जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। उम्मीद की जाती है कि इन संरचनाओं का 70% उच्च ज्वार और शेष 30% कम ज्वार से सामना करना होगा। इन संरचनाओं के लिए एक्सपोजर क्लास का विचार IS 456 के अनुसार होगा। अति कठोर, कठोर, चरम या मध्यम। तो सी इसका रहेगा एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर सी ऑप्शन इज राइट। सी चरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। The assumption that the plane section normal before bending remains normal after bending is used। यह धारणा है कि मुड़ाव से पूर्व और मुड़ाव के बाद भी लंबवत सतह खंड लंबवत ही रहता है का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए केवल डिजाइन के कार्य प्रतिबल की विधि में, या केवल डिजाइन की सीमा स्थिति विधि में, या कार्य प्रतिबल और सीमा स्थिति दोनों की विधि में, और ओनली डिजाइन की विधि में। तो यह धारणा है कि मुड़ाव से पूर्व और मुड़ाव के बाद भी लंबवत सतह खंड लंबवत ही रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सीमा स्थिति विधि और कार्य प्रतिबल दोनों में। ठीक, पढ़ते हैं इसको। प्रतिबल कंक्रीट धरणों में नमन सिद्धांत की मूल संकल्पना निम्न है। कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पूर्व समतल है तथा नमन के पश्चात भी समतल रहता है। कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट और इस्पात पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं। कार्यकारी भार पर इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल विकृत संबंध एक सीधी सरल रेखा में रहता है। सभी तनन प्रतिबल प्रबलन इस्पात वहन करते हैं और कंक्रीट से पूर्ण मुक्त मानी जाती है। कंक्रीट व इस्पात में अभिलाग प्रत्यास्थता प्रबलन इस्पात में किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते हैं। इस्पात व कंक्रीट के प्रत्यास्थता मापांकों के अनुपात m का मान 283 सिग्मा c भी लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी नियरली। M50 ग्रेड के कंक्रीट के लिए अल्पकालीन प्रत्यास्थता मापांक लगभग होता है, कितना होगा? 20,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 50,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 35,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 75,000। बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 35,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से निकाल लिया है, 50 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 आ जाएगा लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS स्पेसिफिकेशन ही नॉमिनल कंक्रीट कवर द मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार मध्यम एक्सपोजर के लिए सांकेतिक कंक्रीट आवरण से कम नहीं होना चाहिए। 20 mm, 45 mm, 30 mm या 50 mm बताओ। तो ये 30 mm जो भारतीय मानक निर्देश के अनुसार मध्यम एक्सपोजर के लिए सांकेतिक कंक्रीट आवरण कम से कम 30 mm से कम नहीं होना चाहिए। सी। माइल्ड के लिए 20, मध्यम के लिए 30,
कठोर के लिए 45, अति कठोर के लिए 50, चरम के लिए 75। देखिए IS 456 के अनुसार आनमन बेंडिंग में कंक्रीट का तनन सामर्थ्य होता है। बताओ ये सी वाला सही है, 0.7 FC के। क्वेश्चन पढ़ते हैं। According to working stress method, the limiting value of the permissible tensile stresses for a reinforced concrete member is in tension for HYST of ग्रेड FE 415 इज। बताइए FE 415 वाले हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के तनाव में होने पर प्रबलित कंक्रीट मेंबर हेतु स्वीकार्य तनन प्रतिबल का सीमांत मान है। क्या रहेगा? ऑप्शन ए 190, 230, बी सी 250 और डी 415। बताओ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 230। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्टील इज कॉमनली यूज्ड एज गुड रीइंफोर्स्ड मटेरियल। स्टील को साधारणतः एक अच्छी प्रबलित सामग्री के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? यह सस्ते अधिक मात्रा में उपलब्ध है, उसमें गुणांक लगभग कंक्रीट के बराबर है, यह कम तनन सामर्थ्य रखता है, यह कंक्रीट के साथ उत्तम अभिलाभ उत्पन्न करता है। बताओ। स्टील को साधारणतः एक अच्छी प्रबलित सामग्री के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसके 3 लाभ हैं, इसमें छांटने पड़ेंगे। इसमें ए देखो, यह सस्ते अधिक मात्रा में उपलब्ध, ठीक है। बी, उसमें गुणांक लगभग कंक्रीट के बराबर है, ठीक है। और सी क्या है, कम तनन, गलत, इसकी तनन सामर्थ्य अधिक होती है, यह कंक्रीट के साथ उत्तम अभिलाभ उत्पन्न, ठीक है। सी, तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये दिए गए हैं ना विकल्प, ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचना में इस्पात होता है। इन reinforced cement concrete structures, the steel reinforced cement consists of। एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचना में इस्पात होता है, विरूपण के रूप में, ठंडी ऐंठी बार के रूप में, या मृदु इस्पात एवं मध्यम तनन इस्पात के रूप में, ऑल ऑफ दिस, सभी के रूप में होता है। डिफॉर्म्ड बार भी होती है, कोल्ड ट्विस्टेड बार भी होती है, माइल्ड स्टील बार भी होती है, मीडियम और ऑल द एबव, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS 456 2008। M30 ग्रेड की कंक्रीट का IS 456 2000 के अनुसार आनमन सामर्थ्य होता है। M30 ग्रेड दिया गया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। उसी एक ही फार्मूला भी तक चल रहा है हमारा, कितना काम का फार्मूला है ये, FCR इक्वल टू 0.7 FC के। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसी में रख देते हैं। M30 ग्रेड रखेंगे, 0.7 रूट 30 हल कर लेंगे तो आ जाएगा लगभग 3.85। ये आंसर राइट, 83 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विस्टेड बार हैज अबाउट मोर यील्ड स्ट्रेस देन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार। एक विरूपित क्षण का पराभव प्रतिबल का मान साधारण मृदु इस्पात की तुलना में अधिक है। 10%, 20%, 50%, 35%। डी 50%। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 50। ये देखते हैं, ऐठी हुई क्षण तोर इस्पात के नाम से माना जाता है। इन क्षणों की पराभव सामर्थ्य सामान्य गोलाकार क्षण से 50% अधिक होती है। इनकी अभिलाष सामर्थ्य भी 60% अधिक होती है। इनके प्रयोग से लगभग 33% प्रबलन इस्पात की बचत होती है। The compressive strength of concrete is about 10 to 15% of its tensile strength। तनन क्षमता की लगभग 10% से 15% संपीड़न क्षमता होती है। तनन क्षमता की लगभग 10 से 15%, ये गलत है। ये तनन क्षमता नहीं है, संपीड़न क्षमता की तनन क्षमता होती है। बी ऑप्शन इज राइट। देखिए, सादा सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए इसमें इस्पात की छड़ें प्रयोग करी जाती हैं। प्रबलन इस्पात की मात्रा सामान्यतः खंड के क्षेत्रफल का 0.7% से 4% तक रखी जाती है। सादा सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में तो बहुत अधिक सामर्थ्यवान होती है, परंतु तनन में बहुत कमजोर। तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य की 1/10 से 1/15 तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू। कंक्रीट का तापीय प्रसार गुणांक लगभग माना जाता है, इस्पात के बराबर ही माना जाता है। बी सही हो जाएगा इसका। औसत तापीय प्रसार 9 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। 95 क्वेश्चन, Fe 415 स्टील की पराभव क्षमता न्यूनतम कितनी होगी? 95 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 250, 415, 380 और 500। तो बताओ, तो ये हो जाएगा सी 415। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96, प्रबलित कंक्रीट डिजाइन के लिए निम्न में कौन सा सी कारक प्रतिबलित प्रणाली की वैध धारणा नहीं है? बताओ भाई। Which of the following is not a valid assumption in working stress method for reinforced concrete design? तो इसमें पढ़ते हैं, समतल हिस्से बंकन के पहले और बाद में समतल रहते हैं। नहीं है, ये तो सही है पहला। स्टील और कंक्रीट के बीच का बंधन उत्तम होता है, ये भी सही है। कंक्रीट के तनन सामर्थ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती। कंक्रीट के कर सकते हैं ना, कंक्रीट का तनन सामर्थ्य कितना कम होता है। कंक्रीट लोचदार होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग और उसके हिसाब से सही हो जाएगा। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य होती कितनी है?
क्वेश्चन अगला है हमारे पास 97 नंबर। एक कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य इतने एमपीए के लिए इसकी यंग प्रत्यास्थता मापांक क्या होगा? यंग प्रत्यास्थता मापांक निकालना है, 5000 रूट एफ सी के लगा दो, आ जाएगा 25 ही आएगा। बी राइट हो जाएगा इसका, ये लगा दिया। प्रत्यास्थता मापांक का फार्मूला 5000 रूट एफ सी के, यहाँ पर दिया गया है 25 एम्पियर रख दिया। चलिए, कंक्रीट के प्रबलन के रूप में FE4 500 स्टील का न्यूनतम पराभव सामर्थ्य क्या होगा? तो हमने आपको बताया था कि जितना ये होता है उतना ही होता है पराभव सामर्थ्य, 500 इसका डी हो जाएगा। नाइन क्वेश्चन। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नमूनों की परीक्षण सामर्थ्य का अर्थ x नमूनों की औसत सामर्थ्य से है। एक नमूने की सामर्थ्य में औसत सामर्थ्य प्लस माइनस y% से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ x तथा y का मान कितना होगा बताओ? 5,15 क्रमशः, 5,5 क्रमशः, 3,5 क्रमशः या 3,15 क्रमशः। तो डी सही हो जाएगा, 3,15 हो जाएगा क्रमशः। ये देखो डी ऑप्शन। ये क्या है? IS 456 के अनुसार समुद्र जल में प्रबलित कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड, ये तो F30 होता ही है। सी, समुद्र के पास अगर प्रबलित कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड सबसे लोअर डालेंगे तो M30। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को उस सामर्थ्य से परिभाषित किया जाता है जिसके नीचे से ज़्यादा परीक्षणों के परिणाम होने की संभावना होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 5%। एग्जाम पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी पढ़ सकते हो। मानक श्रेणी का कंक्रीट M25 से M55 ग्रेड की होती है। कंक्रीट का ग्रेड M60 है तो कंक्रीट उच्च सामर्थ्य की होगी। और स्तंभ डाट भारी धरण के लिए मिक्स अनुपात 1:1:2 होता है। सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए डिजाइन मिक्स कंक्रीट यूज करते हैं। और मिक्स अनुपात M-20 1:1.5:3 का होता है। M20 स्थूल कंक्रीट बांध, नींव, फर्शों तथा सड़कों के आधार कोट के लिए कंक्रीट का मिक्स अनुपात M15:1:4 होता है। मोटे मिलावे में रंध्र स्थानों का प्रतिशत मान 30 से 50% होता है। कंक्रीट मिश्रण के लिए मोटे तौर पर पानी की मात्रा सीमेंट के भार का 30% ली जाती है या लिया जाता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का भार 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। सादा सीमेंट कंक्रीट का भार 2400 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एक बोरी सीमेंट का आयतन 35 लीटर होता है। सीमेंट महीन मिलावे, मोटा मिलावा
पानी का उचित अनुपात में मापने की क्रिया बैचिंग कहलाती है। शीघ्र कठोरी सीमेंट से बनी कंक्रीट की तराई 4 से 7 दिन तक किया जाता है। कंक्रीट का मोटे मिलावे का महीन मिलावे व सीमेंट पानी की घोल से अलग होने की क्रिया पृथक्करण कहलाती है। कंक्रीट की आनमन सामर्थ्य जो है हमारे पास 0.7 रूट FC की होती है। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात के मुख्य अवयवों जो कि ऋतुओं से रक्षित हों की न्यूनतम मोटाई होती है, तो होती है 6 mm। इस्पात के न्यूनतम अवयवों की जो ऋतुओं से रक्षित हों। द थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर इज 6 mm। और क्वेश्चन नंबर 3 103 है। निम्न में किसकी तन्यता अधिकतम होगी? मृदु इस्पात, ढलवा, पिटवा या कच्चा? तो ये हमारा रॉट आयरन होता है। रॉट आयरन सी पे लिखा है, पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु इस्पात छड़ों के स्थान पर जब HYSD छड़ प्रयोग किया जाता है तो अभिलाख सामर्थ्य कैसी होती है? बताइए भाई साहब, बढ़ेगी, घटेगी या नहीं बदलता है या शून्य रहता है? तो ये बढ़ जाता है, अभिलाख सामर्थ्य बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 105, प्रबलित कंक्रीट के अवयव जो कि पूर्ण रूपेण समुद्र जल में डूबे हों के लिए अतिरिक्त प्रभावी आवरण मोटाई जो कि संहिता के द्वारा अनुशंसा है क्या है? तो ये होती है डी नंबर 40। समुद्री जल से पूर्ण रूप से डूबे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट अवयव से आवरण 40 mm होता है, डी। FE 415 इज RCC कंस्ट्रक्शन एम्प्लाइज। RCC निर्माण में FE 415 का अर्थ है क्या है, बताओ? ग्रेड 415 का लोहा, RCC में प्रयुक्त उच्च पराभव सामर्थ्य विरूपित इस्पात की पट्टियाँ, या मृदु इस्पात, या उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, RCC में प्रयुक्त उच्च पराभव सामर्थ्य विरूपित इस्पात की पट्टियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 बन गया भी हो गया। माइल्ड स्टील हैज यंग मॉडुलस ऑफ। मृदु इस्पात का यंग मॉडुलस कितना होता है, बताइए? तो ये हो जाता है हमारा डी नंबर, किलोग्राम पर मीटर mm² में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCC संरचना की रचना में प्रत्यास्थ सिद्धांत विधि की तुलना में चरम भार विधि होती है। अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइनिंग ए RCC स्ट्रक्चर, WRT इलास्टिक थ्योरी मेथड इज। अधिक किफायती, अधिक महंगी, व्यय में समान या लागत में तुलनीय नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अधिक किफायती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार गुणक किसके अनुपात के रूप में परिभाषित होता है? लोड फैक्टर इज डिफाइंड है औसत भार से अधिकतम भार का, औसत भार से संचित क्षमता का, संचित क्षमता से स्थापित क्षमता का, या औसत भार से चरम भार का। तो ये होता है ए।
औसत भार से अधिकतम भार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग। सादा सीमेंट कंक्रीट निम्न लेने में अधिक मजबूत होता है। तनन प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल या बंकन। तो बी, संपीड़न प्रतिबल। अगला क्वेश्चन, कंक्रीट की प्रत्यास्थ मापांक ई। तो इसका फार्मूला होता है ई बराबर 5700√FC का 28 दिन में लिया जाता है। तो इसका बी। उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट रखती है, उच्च प्रत्यास्थ मापांक, कम विसर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों हो जाएंगे, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वायु और आर्द्रता में उदासित स्टील संक्षारित होता है और उस पर लगा होता है। स्टील कोरोड्स इन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड रस्ट हैज। बताइए, जंग लगी स्टील की मात्रा की तुलना में समान आयतन, स्टील के आयतन से दुगुना, स्टील के आयतन से 2.5 गुना, स्टील के आयतन का 0.5 गुना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2.5 गुना, 5 गुना। देखिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक निम्न में किस प्रकार से परिकलित किया जाता है। यहाँ FC के कंक्रीट का न्यूटन पर mm स्क्वायर में अभिलक्षणिक घन संपीड़न सामर्थ्य है। तो ऑप्शन है हमारे पास ये। तो IS 456/2000 के अनुसार ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 5000√FC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले पानी में कार्बनिक कणों की मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताओ, पानी में कार्बनिक कणों की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 200 mg/लीटर। डी ऑप्शन सही है, डी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCC निर्माण के लिए मोटे मिलावे का अधिकतम आकार सीमित होता है। बताइए, अधिकतम आकार RCC मिलावे का तो 20 mm तक। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, while estimating a reinforced cement structure the omitted cover of the cover is assumed। सुदृढ़ीकृत सीमेंट संरचना का अनुमान लगाते समय हटाए गए कंक्रीट की कवर को स्वीकृत किया जाता है जब सुदृढ़ीकृत करने वाली छड़ के अंत में 25 mm से कम ना हो और इसका व्यास छड़ के व्यास से 2 गुना हो। बी, पतले खंडों में जो कि कम से कम 12 mm के हों या छड़ का व्यास दोनों में जिसका मान अधिक हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के अधोमुखी छड़ को सुदृढ़ीकृत करने वाली बीम जो न्यूनतम 25 mm की बीम हो या सबसे बड़े छड़ का व्यास दोनों में जिसका मान अधिक हो।
तो बताओ भाई साहब कौन सा सही है? डी है हमारा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा, सारे पॉइंट सही लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट के प्रत्यास्थता गुणांक से अधिक है, इसका आशय क्या है? कम प्रत्यास्थ, अधिक प्रत्यास्थ, अधिक प्लास्टिक या कम? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताओ? हो जाएगा बी, मोर इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा ऑफ स्टील इज, अभी हम लोगों ने देखा था कितना था थर्मल एक्सपेंशन, बताओ। तो ये था हमारा सी नंबर, 10⁻⁶, माइनस का 6 डिग्री। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखना। एक संरचना में 400 एमपी पराभव सामर्थ्य वाली इस्पात प्रयोग किया जाता है, अधिकतम मानक तनन सामर्थ्य होगा कितना हो जाएगा बताओ? तो इसका हो जाएगा 240 एमपी है। चलिए धन्यवाद, 1 घंटे का वीडियो।